नमस्कार, मैं गीता संधू आश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं है, या अगर वो सोचते भी हैं तो कहने में उनको थोड़ा सा हिचक होती है। ये आपकी उन पहलुओं के बारे में है जो आप किसी से शेयर नहीं करते। बर्थ के चार्ट तो आप बहुत दिखाते हैं, लेकिन आपने कभी उस चार्ट के बारे में सोचा है जो जन्म से पहले ही आपके जीवन से चला गया। तो कई शिशु, कई जीव, कई जन्म अधूरे रह जाते हैं, पर उनकी कहानियां रहती हैं। हमने कई बार ऐसा होता है कि कोई आपकी फाइनेंशियल है या इमोशनल है या किसी तरीके की प्रैक्टिकल सिचुएशन है जब आप एक बच्चे को जन्म देना चाहते हुए भी नहीं दे पाते हैं। कई बार प्रेशर होता है कि एक पार्टनर रेडी नहीं है, या कोई आपके अलग एम्बिशंस हैं जिनकी वजह से आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी अपने आप में एक अधूरी कहानी होती है, एक बच्चे की चीत्कार पुकार, क्योंकि जीव का अंश उसमें भी है। और हमारी मान्यताओं में हमारे अपने ही परिवार के जीव उस माध्यम से आते हैं जो हमारे अपने ही फैमिली के पितर होते हैं, और हम उनको आने से पहले ही जब रोक देते हैं तो हमारे हाथों एक ऐसा कृत्य हो जाता है, ऐसा कर्म हो जाता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि वो कितना ही बड़ा कर्ज हो गया है हमारे जीवन में आने वाली संतति के लिए, संतान के लिए। सो unknowingly you commit such a blunder which carries on for lifetime. Coming generation, whatever you have done unknowingly, but your coming generation, coming souls which you invite lovingly will have to pay with heavy returns. क्या होता है कि जब आप तैयार होते हैं और आप जब किसी बच्चे को जन्म देने के लिए प्लान करते हैं, और उसके बाद जन्म के बाद बहुत सारे बर्थ चार्ट्स में आई हैव फाउंड दिस ऑब्जर्वेशन कि बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे के बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस से कनेक्ट होते हैं। लगन बुरी तरह से प्रभावित होता है। लग्नेश जो है वो ऐसी जगह पे होता है जहां पर उसको हमेशा लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा तो हेल्थ इश्यूज उसको होते हैं, और उसके साथ वो एक ऐसी मनोस्थिति से गुजरता है कि पूरी उम्र उसके पेरेंट्स उस दुख से परेशान रहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपको अनजाने में ये जो किया गया कर्म है आपको पता भी नहीं चलता कि जब आपने प्लान किया तो आपको कितनी सारी परेशानियां उस बच्चे के साथ देखनी पड़ेंगी जो आपने बड़े प्यार से प्लान करके पैदा किया। तो ये कर्म जो हमारा जाने अनजाने होता है, ये क्या परिणाम लेकर आता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे उस बच्चे को होते हैं, उसके जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसको अपने जीवन में बहुत सारे इमोशनल लॉसेस देखने पड़ते हैं जिसकी पीड़ा उसके माता पिता को ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से ही हमें बड़ी से बड़ी सजाएं मिलती हैं। सो इस तरीके की जब भी आपके जीवन में पुनरावृत्ति हो रही है, आपको बार बार लग रहा है कि ऐसा हमारे जीवन में क्या हो गया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्म है जो शायद आपने खुद रियलाइज ही नहीं किया या आपने किसी से शेयर भी नहीं किया, और इस स्थिति में आपको पूरे जीवन भर बहुत सारे चैलेंजेस, दुख, अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? हालांकि जीवन लेने के लिए कोई भी हमारे शास्त्रों में विधान नहीं है जो उस चीज को शांत कर सके, लेकिन शिव एक इतने दयावान परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है और बड़े से बड़ा अपराध उनके चरणों में जाकर के शांत हो जाता है। भगवान शिव ने अपने शिव पुराण में इस कृत्य को बहुत ही ज्यादा निंदनीय बताया है, उसी के माध्यम से मैं इसको आपके सामने रख रही हूँ। भगवान शिव ने कहा है कि जैसे ही हम कर्म करते हैं इनके बहुत ही बुरे दुखद परिणाम पूरे परिवार को देखने पड़ते हैं, क्योंकि एक सोल की दुख भरी यात्रा को हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अपने बच्चों के माध्यम से हम उन्हें महसूस करते हैं लाइफ टाइम। तो उससे बचने के लिए जब ऐसा कुछ हो ही चुका है, अब क्या किया जाए? तो ऐसा माँ पार्वती जब पूछती हैं तो भगवान शिव उनको बताते हैं कि देन पर्सन हैज टू कम इन माई शेल्टर। और भगवान के इन ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का कम से कम 25 लाख बार मंत्र जाप होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो शायद भगवान आपकी पीड़ा को कुछ कम कर दें।
शिव महापुराण का अनुष्ठान किया जाता है और उसके माध्यम से भी इस तरीके की जो हमारी पुराण जो कर्म हो चुके हैं उसके कुछ न कुछ हम उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद ही। सो ये एक ऐसा समय है जब हमारे सामने पितृपक्ष चलता है और ग्रेटिट्यूड और बहुत सारे हमारे जो चैरिटी का समय आता है जब हम अपने बहुत सारे जो पितृ गए हुए हैं जिनके बहुत दिए हुए कितना कुछ हम भोगते हैं, हम अपना ग्रेटिट्यूड उनको देते हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं जो चली गई हैं उनको हमने देखा भी नहीं, हम उनको महसूस भी नहीं कर पाते कि वो किस वेदना किस पीड़ा के साथ गई हैं। उनके लिए जो भी हम कर पाए इस उसमें तो प्रॉपर जैसे कि आप एक गए हुए सोल का पिंडदान करते हैं मुक्ति के लिए, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारे के सारे इस समय आप अपने उन आत्माओं के लिए कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर पिंडदान और ऐसे तीर्थों पर जहाँ पर शिव अपने पूरे प्रभाव से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित है, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर इस तरह की पूजा और पिंडदान का बहुत फल मिलता है। तो आप प्लान कर सकते हैं, अभी भी दिन बाकी है और आप अपने इस पाप कृत्य से ऋण हो सकते हैं। यू कैन जस्ट गेट सम रिलीफ though this is very highly condemnable activity, but हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमें ये जाने अनजाने करना पड़ता है, लेकिन भाव से किया गया पश्चाताप हमेशा ही हमें मुक्ति देगा इन सब गिल्ट से और हमारे परमात्मा को प्रसन्न करके हमारे फेवर में कुछ तो सिद्ध हो ही सकता है। तो इस पर विचार कीजिए और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने आपको बताया है, इस माध्यम से आप अपने पेन एंड सफरिंग को थोड़ा रिड्यूस तो कर ही सकते हैं।